एक गांव में चंपू नाम का एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था। कहीं काम न मिलने की वजह से चंपू और उसकी पत्नी कंगना 2 दिन से भूखे थे। एक दिन चंपू कंगना से कहता है, कंगना, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें भी भूखे रहना पड़ रहा है। कंगना कहती है, आप चिंता मत कीजिए, ये दिन भी जल्द ही कट जाएगा। यह कहकर वह दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। सुबह होते ही चंपू कंगना से कहता है, कंगना, मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। कंगना बोलती है, ठीक है, जल्द ही लौट आना। यह कहकर चंपू काम की तलाश में बाहर निकलता है। काम खोजते खोजते दोपहर हो गया, लेकिन चंपू को आज भी काम नहीं मिला। चंपू काफ़ी उदास मन से घर की ओर आने लगा। आते आते रास्ते में उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लग जाती है। आगे चलते चलते अचानक एक कुआं दिखाई पड़ता है। चंपू कुएं के पास जाकर देखता है, चलो, कुआं तो मिल गया, लेकिन मेरे पास तो कोई भी बर्तन नहीं है। मैं कुआं से पानी कैसे निकालूंगा? चंपू इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। वो बाल्टी की खोज में कहीं दूर चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एक बाल्टी मिल ही जाता है। वह उस बाल्टी को लेकर कुएं के पास आ जाता है। चंपू जैसे ही बाल्टी से पानी निकाला और देखते ही देखते बाल्टी का सारा पानी दूध बन जाता है। चंपू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये बाल्टी का पानी अचानक दूध कैसे बन गया? चंपू समझ गया, ये ऐसी वैसी बाल्टी नहीं है, ये तो जादुई बाल्टी है। चलो, इसे मैं घर ले जाता हूँ। अगर कंगना यह बात सुनी तो बहुत खुश हो जाएगी। चंपू दूध से भरी बाल्टी घर लेकर जाता है। घर पहुंचकर कंगना से कहता है, कंगना, कंगना, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। कंगना कहती है, क्या लाए हो आप? कंगना देखती है, चंपू के हाथ में दूध से भरी बाल्टी है। कंगना कहती है, दूध से भरी बाल्टी आप कहाँ से लाए? चंपू कंगना को सारी बात बताता है। कंगना बहुत खुश हो जाती है। कंगना, मुझे एक दूसरा बर्तन दो। ये सारा दूध मैं उस बर्तन में रख देता हूँ और इस बाल्टी में दूसरा पानी डालकर देखता हूँ कि ये पानी भी दूध बन सकता है क्या। कंगना चंपू को दूसरा बर्तन लाकर देती है और चंपू बाल्टी का सारा दूध दूसरे बर्तन में रख देता है और उसमें दूसरा पानी डालता है। लेकिन ये क्या, ये तो चमत्कार हो गया, ये पानी भी दूध बन गया। यह देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कंगना, ये देखो, यह पानी भी दूध बन गया। कंगना, मैं ये सारा दूध बेचने के लिए बाहर जा रहा हूँ और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे खाना लेकर आऊँगा। चंपू दूध की भरी बाल्टी लेकर गांव की ओर चल बसे। ओ मौसी, दूध ले लो, दूध। ओ बहन, ले लो दूध, दूध, दूध वाला। चंपू सारा दूध बेच देता है और कहता है, दूध भी ख़त्म हो गया और पैसा भी आ गया। चंपू उन पैसों से घर का राशन ले आया। अब धीरे धीरे चंपू के घर का खर्चा आराम से चलने लगा। वह रोज़ दूध बेचने जाता और पैसा लेकर आता। कुछ दिनों के बाद चंपू ने एक दूध की दुकान खोल ली और अच्छी अच्छी दूध से बनी मिठाइयाँ भी रखना शुरू कर दिया और ग्राहक भी आने लगे। इससे वो दोगुना पैसा कमाने लगे। अब चंपू और कंगना आराम से अपनी जीवन बिताने लगे। तभी गांव के एक बिरजू नामक व्यक्ति जलने लगे। हे ईश्वर, मुझे भी ऐसा अमीर बना दो, मुझे भी अमीर बनना है। लेकिन ईश्वर इतना जल्दी सुनते कहाँ हैं? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ईश्वर ने अमीर नहीं किया तो क्या हुआ, मैं खुद प्रयास करूँगा। उस चंपू के घर जाता हूँ और देखता हूँ कि चंपू इतना अमीर होने का रहस्य क्या है। बिरजू देर न करते हुए घर की ओर चल बसे। एक दिन बाद बिरजू चंपू की घर की ओर चल बसे। बिरजू चंपू के घर आकर छुप छुप कर घर के अंदर देखने लगा। कंगना, भगवान की कृपा से हमारा बुरे दिन बीत गया और अभी थोड़ा शांति मिला है, बस किसी की नज़र ना लग जाए। यह कहकर वो लोग फिर से पानी को दूध बना रहे थे और बिरजू ने चुपचाप देख रहे थे। ये क्या चमत्कार है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पानी से अचानक दूध कैसे बन गया? सच है या फिर सपना? नहीं यार, ये तो हकीकत है। लेकिन ये बाल्टी मुझे मिलेगा कैसे?
इसे तो चुराना पड़ेगा। चंपू और कंगना किसी काम के लिए बाहर चले गए। अब तुम मेरे हो, उस चंपू की नहीं। अब बिरजू बाल्टी को चोरी करने के लिए अंदर आ जाते हैं। चलो चलो, अब मेरे घर चलो, अब तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ अलग होगा। अरे 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 यार, चंपू तो मुझे देख नहीं रहा है। अगर देख लिया तो साला हड्डी पसली का कीमा बना देगा। अच्छा हुआ जो चंपू ने मुझे नहीं देखा। अब जल्दी जल्दी भाग लेता हूँ, इसी में भलाई है। अब तो मजा आ जाएगा। अरे ये बाल्टी हाथ से कैसे निकल गया? तभी अचानक बाल्टी कहने लगे, चोर कहीं के, हम कोई ऐसा वैसा बाल्टी नहीं, हम जादुई बाल्टी है और हम तेरे घर में नहीं, अपने मालिक चंपू के घर में रहेंगे। यह कहकर बाल्टी ने दे दनादन दे दनादन दे दनादन शुरू कर दिया। भाग बिरजू भाग, नहीं तो दे मौत मारा जाएगा। बाल्टी ने बिरजू को बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया। बाल्टी उड़कर अपने मालिक के पास आ गया और अपने मालिक को सब बात बता दिया। चंपू और कंगना आपस में बातें करने लगे। हम आज से बाल्टी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब चंपू और कंगना के दिन बहुत ही अच्छी तरह से गुजरने लगे।